Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. Today we're gonna talk about some compound interest basic so that it will be easy for you to understand the difference between compound interest and simple interest. हम में से आधे से ज़्यादा लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं एंड आज के बाद आप लोग नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता क्या है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से अच्छे से सीखेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। प्रिंसिपल मैंने ले लिया 100, रेट ले लिया मैंने 10% एंड टाइम की हम अब बात कर रहे हैं 4 ईयर्स। सो वन बाय वन एक दोनों में बताऊंगी एंड यू विल सी कि दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर एंड आप लोग उसे क्या गलत करते थे। तो 100 पे अगर मैं आपसे बोलूँ 10% पे मुझे लेना है कितने सालों के लिए, 1 ईयर के लिए, तो कितना आ जाएगा 110। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे फिर 10% पे लेना है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पूछूं तो इंटरेस्ट कितना मिला, ये तो प्रिंसिपल है एंड दिस इज अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना मिला 10 रुपीज। कैसे 10% किसका, प्रिंसिपल का। आगे देखो, सो ये कितना हो जाएगा 120। दिस इज ऑल्सो फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट अगेन फॉर 1 ईयर 10% पे 1 ईयर कितना हो जाएगा 130 एंड अगेन कितना हो जाएगा 140 1 ईयर के लिए एंड एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा थ्रू आउट सेम रहा है। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है एंड यहाँ पे भी 10 है। ध्यान से देखो इधर, तो हमें कितना मिला टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मुझे टोटल कितना मिला 40%। क्या हुआ बेसिकली 100 से मेरे पास कितने हो गए 140 हो गए। क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकालना हो तो क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट, टाइम कितना था मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, रेट परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, टाइम था अपना 4 ईयर एंड रेट कितना था 10%, सो टोटल कितना मिला मुझे 40%। क्लियर। अब आ जाओ जरा, किस पे बात करनी है हमें, सी आई पे। सो लेट सी, सी आई भी मेरा कितना, सी आई नहीं मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना है 100। अभी मैं बात कर रही हूँ 10% 1 ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा 110। तो कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, तो आप बोलोगे सीधा सीधा कि आपको मिला 10 रुपीज इंटरेस्ट। आगे देखते हैं, आगे 10% 1 ईयर। अभी जो समझने वाली बात है वो है अभी स्टार्ट हुई है, क्या कि व्हाट इज दिस। इसको हम दो चीजें बोलते हैं, फर्स्ट क्या होता है या सेकंड क्या होता है। देखो ध्यान से, दिस इज अमाउंट आफ्टर 1 year. I'm not saying first year, I'm saying 1 year. And this is principal for second year. I'm not saying 2 years, I'm saying second year. So 2 में और सेकंड में काफी डिफरेंस हो जाता है। क्लियर। अभी मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, इस वाले केस में मुझे कितना मिलेगा, फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब तो ये मेरा प्रिंसिपल बन चुका है ना। इन सब केस में प्रिंसिपल यही था, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर किसी में। ध्यान से देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें अभी कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 11 मिलेगा, क्योंकि 10% ऑफ 110 इज 11। कैसे हम 10% निकालते हैं, किसी भी वैल्यू को 10 से आप डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला 179 का 10% निकालो, तो आप बोलोगे इसको डिवाइड कर दो 10 से, कितना हो जाएगा 17.9। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज ये तो मैंने आपको जो समझाने के लिए लिया था। अब देखो ध्यान से, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे अब 121 हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करूं तो ये 121 क्या है, तो आप फिर बताओगे कि ये कुछ नहीं है, दिस इज अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स और प्रिंसिपल फॉर, अभी कौन सा ईयर चलने वाला है हमारा, थर्ड ईयर। क्लियर। आगे देखो जरा, आगे मैं बात करती हूँ आपसे, फिर कितना मुझेगा मिलेगा 10% किस पे 1 ईयर पे, 10% 1 ईयर पे कितना इंटरेस्ट कितना होगा इसका 10%, सो दैट विल बी
12.1, तो फाइनल आउटपुट कितना आएगा मेरा? फाइनल आउटपुट विल बी 133.1। अब फिर इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 साल के बारे में आपसे बात करी थी। अभी आगे बढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं हमारा कि ये क्या चीज है। तो फिर आप बोलोगे ये क्या है? कि ये है मैम अमाउंट आफ्टर कितना साल? 3 years एंड प्रिंसिपल फॉर 4th year। आई डोंट थिंक सो कि इसमें तो कोई डाउट बचा होगा आपका। फिर मैं देती हूँ इसको कितना इंटरेस्ट देना मुझे, फिर 10% पे मैं बात करती हूँ कितने सालों के लिए, 1 ईयर के लिए। तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 146.41 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इंटरेस्ट कितना मिला आपको? इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट आपको मिला 13.31। यस और नो? ऑब्वियसली यस। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो आप बोलोगे कि ये कुछ नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। एंड व्हाट इज दिस देन? सो दिस इज CI फॉर सेकेंड ईयर। और अगर मैं बोलूं कि CI फॉर 2 years क्या होगा, तो आप बोलोगे CI फॉर 2 years तो होगा CI फॉर 2 years। तो वो क्या होगा? 10 + 11 मीन्स 21। या फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ध्यान से देखो आ गया 21। फिर ये क्या हो जाएगा? अब तो सिंपली आप लोग भी बता दोगे ये क्या हो जाएगा? CI फॉर 3rd year एंड दिस इज CI फॉर 4th year। CI फॉर 4th year। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ फर्स्ट 3rd year एंड 4th year, तो आप बोलोगे कि CI फॉर 3rd year, आई एम नॉट सेइंग 3 years, आई एम सेइंग 3rd year एंड CI फॉर 4th year। सो आप सिंपल से बता दोगे अब कितना हो जाएगा कि मैडम 46.41 में से माइनस कर दो कितना? CI का डिफरेंस निकालना है ना, इसमें से माइनस करो सीधा। अमाउंट्स में से क्यों माइनस करें? हम सिंपल से माइनस करेंगे, क्यों हम अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि 13.31 में से माइनस कर दो 12.10, कितना आ जाएगा? 1.21। इतना तो क्लियर हो गया। अभी इसमें क्या चीज बची है देखो ध्यान से, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं भी इधर से आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इस सिर्फ स्क्वायर पे नजर डालना जो मैंने स्क्वायर बनाया है। सो जो मैंने स्क्वायर बनाया उसमें आपको दिखेगा कि ये 100 से 110 हो रहा है, इधर भी 100 से। सो वी कैन से दैट कि जो CI होता है एंड SI होता है वो सेम होता है कौन से ईयर में? फॉर फर्स्ट ईयर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं दिखा रही हूँ, आई शो यू द लाइव एग्जांपल। ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, ये 10 है एंड दिस इज आल्सो 10। सो दिस इज सेम और नॉट? ऑब्वियसली यस। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लेनी है कि CI फॉर फर्स्ट ईयर एंड CI फॉर सेकेंड ईयर इज ऑलवेज सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसकी। सो ये आप लोगों को अभी से ही मेमोराइज कर लेना है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मुझे एक चीज आपको और बतानी है इसमें कि अगर मैं आपसे CI और SI का डिफरेंस पूछूं, चलो इधर आ जाओ। SI CI हम देखते हैं। CI फॉर 4 years तो कितना मिला? तो आप बोलोगे कि 100 था पहले मैम, कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 146.41। तो कितना मिला? तो सिंपल दिख गया हमें कितना मिला? 46.41। ये कब मिला? 4 years में। अब इसी में आपको मैं SI का कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ। SI का कंपैरिजन देखो, अगर मैं SI की बात करूं तो SI कितना है हमारा 4 ईयर में? तो आप बोलोगे कि 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया? 140 हो गया। सो हाउ मच वी गॉट? वी गॉट 40। सो कैन वी से दैट कि CI मेरा सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रेट ऑफ परसेंटेज पे सेम प्रिंसिपल पे ज्यादा है, तो CI इज ग्रेटर देन SI। इसी के साथ अगर मैं
3 इयर्स के बारे में बात करूं आपसे तो आप बोलोगे 3 इयर्स के बारे में बात कर लो, हमें तो 3 इयर्स का भी पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो 3 इयर्स का CI कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो गया था वो? 133.1। so it is nothing but 33.1%। 1 लिख लो या परसेंट लिख लो, क्योंकि 100 पे है तो परसेंटेज भी वही चीज हो जाएगी। और इधर कितना हो जाएगा? SI कितना हो जाएगा 3 इयर्स के लिए? इट इज 100 to 130, दैट्स इट 30। तो अभी भी मेरा CI ज्यादा है SI से। कितना क्लियर हुआ? इसके साथ हम एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं यहाँ। अगर मैं इधर आपको डिफरेंस दिखाना चाहूँ, CI और SI का डिफरेंस देख लो जरा। इधर देखो, ये डिफरेंस देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि CI और SI का डिफरेंस क्या है आफ्टर 4 इयर्स, तो बोलोगे 146.41 माइनस 140, सो दैट इज 6.41। ठीक है, और थर्ड ईयर में भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सेकेंड ईयर में भी दिख रहा है, फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा। तो वी कैन सी कि क्या परसेंटेज में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आगे आओ, तो मुझे टोटल CI कितना मिला 4 ईयर में? 46.4%। एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था? 40%। एंड दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। लेट्स से रेट मेरा है 10%, ये मेरा है प्रिंसिपल एंड ये मेरा है अमाउंट। तो इतना तो हम लोगों को क्लियर है ना कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल बेसिकली होता है हमारा अमाउंट में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। इसको हम वाइसी वर्सा भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है अमाउंट। एंड ये बहुत बेसिक चीज है, हम लोग सब जानते हैं। मुझे ये चीज आपको बतानी है कि मैंने बोला कि 10% पे 10% पे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110%। क्यों? ऑब्वियसली जब भी कोई भी चीज गिवन नहीं होती है तो हम उसको 100% कंसीडर करके चलते हैं। कितना परसेंट कंसीडर करके चलते हैं? 100% कंसीडर करके चलते हैं। तो जब 100 पे 10% मुझे डिस्काउंट मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा? और अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट 1.1 टाइम। अब ये 1.1 टाइम क्या है? टाइम्स दिस इज स्केलिंग फैक्टर। नाउ आई विल टेल यू स्केलिंग फैक्टर क्या होता है। देखो जरा, मैंने आपको बोला स्केलिंग फैक्टर, एक नया नाम आया स्केलिंग फैक्टर। डिफरेंट पेन यूज करने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आप लोगों को नोट्स थोड़े अट्रैक्टिव लगे। एंड जितना ज्यादा अट्रैक्टिव नोट्स होते हैं आप उतना ज्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हो, बिकॉज जो विजुअल पावर होती है ना उसकी मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आपकी रटने वाली। तो मैंने आपसे बोला रेट है मेरा, यहाँ रेट परसेंटेज लिख लेती हूँ, यहाँ स्केलिंग फैक्टर लिख लेती हूँ। स्केलिंग फैक्टर ठीक है, रेट है 10% तो स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.1। 20% है तो कितना हो जाएगा? 1.2। अब ये स्केलिंग फैक्टर है क्या? तो देखो स्केलिंग फैक्टर कुछ नहीं है, ये है 1 प्लस आर बाय 100। राइट, देखो 1 प्लस आर बाय 100 का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 1 बाय 10% मतलब ये हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 बाय 10, दैट इज 1.1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसको भी सेम से अब निकाल सकते हैं, 1 प्लस 20 बाय 100, so this will come as 1.5, so 1.2। ये तो बहुत आसान था। मैंने आपसे बोला 15% तो आप बोल दोगे 1.15 हो जाएगा। सिमिलरली 12% तो हो जाएगा 1.12। अब जैसे ही मेरा परसेंटेज में डिफरेंस आ गया, अभी मैंने आपसे बोला कि अभी मेरे पास वैल्यू है 37.5%। 37.5%। अब आप लोग थोड़ा डर जाओगे कि ये कैसे निकालेंगे। देखो 37.5% कुछ नहीं होता। 37.5% कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं हम 3/8। इसका स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो काउंट करके दिखाती हूँ, पहले कैलकुलेट करके। 1 प्लस आर बाय 100 होता है। आर बाय 100 की जगह मैंने उसको पहले सॉल्व कर लिया, कितना हो गया मेरा?
1 प्लस 3/8, सो कितना हो जाएगा 11/8। तो मेरा स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा 11/8। एक डिफरेंट परसेंटेज और लेके बता देती हूँ आपको। मैंने आपसे बोला 33 मतलब 44 ले लेते हैं। 33 तो आप लोगों को पता ही है इजीली। 44.44% ले लेते हैं। 44.44% की वैल्यू क्या होती है, पहले इधर देखो। 44.44% की वैल्यू होती है 4/9। सो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/9, so that will give us 13/9. I'm extremely sorry for bad handwriting, but digitally I cannot provide you much better than this. So let's see कि हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट है तो देखो ध्यान से। हमने बेसिकली क्या पढ़ा है अभी तक। हमने सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई और एसआई में डिफरेंस समझा, एंड देन हम लोगों ने समझा कि अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो किसी भी पर्टिकुलर ईयर का तो कैसे निकालेंगे। फिर एसआई और सीआई में एक्चुअली में डिफरेंस हमने इधर देखा कि कितने साल में कितना डिफरेंस आ रहा है। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल, अमाउंट एंड इंटरेस्ट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द स्केलिंग फैक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट, एंड दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग योर लेक्चर। एक रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है। चलो आगे देखते हैं, बट हार्डली मैटर्स, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। पी मेरा मैंने ले लिया, प्रिंसिपल मैंने ले लिया 1000, रेट परसेंट मैंने ले लिया सबसे पहला 10%। अब मैं डिफरेंट रेट्स पे बात करूंगी। सेकेंड टाइम के लिए 20% एंड थर्ड टाइम के लिए 30%। ओके, रेट प्रिंसिपल मेरा ये, और ऑब्वियसली 3 रेट दिया तो टाइम कितना हो जाएगा आप लोग समझ ही चुके हैं, कितना हो जाएगा 3 years। नाउ लेट्स सी कि अगर मेरा 1000 है तो 10% के लिए 1 year कितना मिलेगा 1100। कितना मुझे ऐड हुआ 100। ये क्या है मेरा सीआई है। अब आगे मैं ध्यान से देखूं आपको तो फिर आप बोलोगे कि अब तो 20% इंटरेस्ट रेट है और कितने पे 1 year पे। सो इट विल गिव अस हाउ मच, इसका 1100 मतलब 220 देगा। यस, तो इट विल गिव अस 1320। आगे देखो 30% हो जाएगा। 30% मीन्स 1 year के लिए। अब ये 30% देगा तो कितना देगा 396 देगा। यस, फिर कितना हो जाएगा 1716। ये तो मैंने आपको बता दिया ये क्या चीजें हैं। यहाँ में पता है क्या है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये सब क्या है, ये क्या है। तो आप बोलोगे ये दो चीजें हैं, क्या है ये, अमाउंट आफ्टर 1 year, and this is principal after, principal not after, principal for second year. Similarly, this is amount after 2 years, and this will be principal after, principal for third year. And what is this जिसको मैंने शेड करा है, तो ये क्या है CI for first year, this is CI for second year, and this is CI for third year. I guess इतना तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्या चीजें क्या क्या है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो अभी जो हमने डायरेक्टली निकाला था, अब मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताती हूँ। फॉर्मूला देखो यूज करने की जरूरत तो नहीं है वैसे, कभी कभार जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या फिर आप लोगों को लगता है कि फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से हम लोग उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल मेरा है P, प्रिंसिपल है मेरा P, रेट परसेंट है अपना R, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, दैट इज एनुअली। फिर अमाउंट मैंने बोला आपसे कि आपको निकालना है, अमाउंट आपको निकालना है, और टाइम कितना है, मैं टाइम की बात कर रही हूँ अभी N years की, क्योंकि आई एम ड्राइविंग द फॉर्मूला। देखो कैसे होता है,
अभी हमने बात करी थी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मेरा देता है अमाउंट, या फिर ऐसे लिख लो कि अमाउंट देता है मेरा प्रिंसिपल में जब मैं इंटरेस्ट लिखती हूँ। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैंने आपसे बोला 100 रुपए है मेरे पास, 10% पे मैंने आपको दिया 1 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10% पे दिया तो 10/100 परसेंटेज हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 रुपए। ऐसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस इज, ये सीआई में भी, मतलब एसआई में भी ऐसे ही करते हैं। सो मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? A1। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना? PRT होता है, PRT। T कितना है मेरा? 1, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रही हूँ, तो अपॉन में 100। सो इफ आई टेक P कॉमन ओवर हियर, इट विल गिव अस 1 प्लस R/100, राइट? व्हाट इज दिस? यहाँ पे वैल्यू है 1। सो ये क्या है मेरा? अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। और ये चीज हम लोगों ने अभी पढ़ी थी कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाता है नेक्स्ट साल के लिए। वी नो दैट, यस। सो अगले साल के लिए अगर मैं सेकेंड ईयर के लिए बात करूं, तो कितना हो जाएगा? A2 मेरा कितना हो जाएगा? P, क्योंकि ये मेरा क्या है? दिस इज नथिंग बट स्केलिंग फैक्टर। अभी हमने देखा था ना, दिस इज नथिंग बट स्केलिंग फैक्टर। P कितना हो जाएगा? P 1 प्लस R/100, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अभी A2 आ गया, तो मतलब एक बार मेरा स्केलिंग फैक्टर और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे सिर्फ R2 के नीचे 100 आएगा। R2 भी क्यों लिख रहे हैं हम? R ही लिखो, राइट? अब कितना हो जाएगा टोटल? 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। सिमिलरली A3 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P1 प्लस R/100 का होल क्यूब। ये आ गया थर्ड ईयर की। कैन यू सी समथिंग? कैन यू सी समथिंग? वही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से देखो, ये है फर्स्ट ईयर, यहाँ पावर कितनी है? 1। यहाँ है सेकेंड ईयर, यहाँ पावर कितनी है? 2। यहाँ है थर्ड ईयर, यहाँ पावर कितनी है? 3। तो क्या आप ये बता सकते हो कि मुझे ये सब क्या चीजें हैं? सो दिस पावर इज नथिंग बट नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर अगर मैं अच्छी लैंग्वेज बोलूं तो नंबर ऑफ साइकिल। सो यहाँ कितनी साइकिल है? कितनी साइकिल है? यहाँ n साइकिल है। तो अगर मैं n साइकिल के लिए आपके निकालना चाहूँ तो कितना? सिंपली आप लोग बता दोगे कितना निकलेगा। अगर मैं an निकालना चाहूँ, मतलब अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, सो इट विल बी P1 प्लस R/100 की पावर n। सो ये हमारा होता है, क्या होता है? अमाउंट होता है हमारा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का। ये तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, बट हमें क्या निकालना है? अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक स्केलिंग फैक्टर की डेफिनेशन देना चाहती हूँ। सो व्हाट इज स्केलिंग फैक्टर? इतनी देर से हम लोग स्केलिंग फैक्टर चिल्ला रहे हैं, तो स्केलिंग फैक्टर है क्या? स्केलिंग फैक्टर इज नथिंग बट अमाउंट जितना इंक्रीज होता है उतना एक साइकिल में, अमाउंट इंक्रीज ओवर वन साइकिल, ओवर वन साइकिल। क्लियर? आगे देखो, मैंने आपसे बोला था कि इंटरेस्ट क्या होता है मेरा? इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगी तो मेरा इंटरेस्ट, मैंने कुछ स्पेलिंग ज्यादा आगे लिखी। जब मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगी तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। अमाउंट मेरा कितना निकला है? P1 प्लस R/100 की पावर n। P मतलब माइनस P। If I take P common over here, then it will give us 1 plus R/100 की पावर n minus 1। So this will be the interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा हमारा? P1 plus R/100 की होल पावर n minus 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसे आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने की बहुत रिक्वायरमेंट थी। नहीं भी रख रहोगे तो आप लोग ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। हम लोगों ने ड्राइव किया अभी, तो काफी आसान था। अगर ये पता है कि कैसे करना है तो वो ज्यादा आसान होता है, इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से हम लोगों ने क्या क्या करा है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, हमने अमाउंट निकाल लिया। अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल है मेरा कितना?
P है, ठीक है। रेट परसेंट है मेरा फर्स्ट ईयर के लिए R1%, सेकेंड ईयर के लिए, ये मैं तब बता रही हूँ जब हमारे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में हमारा रेट चेंज होता रहेगा, हर साल के लिए एक न्यू रेट आ गया तो हम क्या करेंगे, R3 क्या हो जाएगा, R3%। अब देखो कैसे निकालना है, कॉन्सेप्ट तो सेम है जो हमने अभी तक सीखा था। तो फर्स्ट ईयर के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, P प्लस PR बाय 100। सो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, PR1 हो जाएगा ना, तो इसमें कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा, P1 प्लस R1 बाय 100। नेक्स्ट विल बी सेकेंड ईयर के लिए P प्लस, अब तो ये तो फिर अमाउंट वो बन जाएगा ना, ये क्या है मेरा, आपको पता है ना ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर, और प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, P1 प्लस R1 बाय 100, वो तो रहेगा ही रहेगा, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस R2 बाय 100। अगला देखो 3 सालों के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस R2 बाय 100, पहले R1 बाय 100, 1 प्लस R2 बाय 100, एंड देन 1 प्लस R3 बाय 100। अब मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में निकालना चाहूं तो व्हाट इज दिस, सो आप बोलोगे ये अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट यहां से लेकर पॉइंट देख लेना मैं कहां तक मार्क कर रही हूं, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 इयर्स एक्चुअली, 2 इयर्स, और ये और भी क्या है पता ही है ना, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। अगला देखो, अगला कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहां तक। सो दिस विल बी अमाउंट आफ्टर कितना, 3 इयर्स। सो आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर मैंने आपसे बोला कि रेट परसेंटेज मेरी, यहाँ एग्जांपल ले लो, मैंने आपसे बोला पहले साल में 10% है, दूसरे में 20% है, तीसरे में 16/3% है, तो क्या मेरा प्रिंसिपल होता रहेगा, तो आप बोलोगे पहले में इतनी है तो कितना हो जाएगा 1.1, दूसरे में कितना हो जाएगा 1.2, तीसरे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/6, सो इट विल गिव अस 1.2 इंटू 1.1, 1.2 इंटू 7/6, ये हमारा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें देख लो आप लोगों को समझ आ गया सब कुछ। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कैसे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, फिर सब कुछ हम लोगों ने देख लिया इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुछ और एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे थे सिंपल सिंपल से, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। मैंने आपसे बोला प्रिंसिपल है मेरा P, मैंने आपको 1 ईयर पे दिया, कोई अमाउंट दिया, आपने अपने दोस्त को दे दिया या फिर मैंने आपको दिया, व्हाटएवर भी था थिंग, आपने मुझे दिया, मैंने आपको मैंने कुछ रेट परसेंट नहीं दिया, मैंने आपको बोला कि ये 1.2 टाइम्स हो गया। सो दिस इज, आप तो समझ ही चुके हैं ना क्या है, स्केल वाला फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर जिसे कहते हैं, राइट, स्केलिंग फैक्टर। तो कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा, अमाउंट हो जाएगा 1.2। वेरी नाइस। सो नाइस, आई अगेन से कि 1 ईयर पे और दे दो, तो आप बोलोगे अगर 1 ईयर पे और दे रहे हो तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, ये हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1.2 का होल स्क्वायर P। अभी मुझे, अभी भी क्या हुआ ये इंटू 1.2 टाइम्स, अभी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये अमाउंट है आफ्टर फर्स्ट ईयर 1 ईयर, एंड ये क्या है मेरा, यही मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब देखो इसमें फिर मैंने आपसे बोला 1 ईयर पे दे दो, आपने फिर दे दिया, अब आपने बोला फिर ये 1.2 टाइम हो जाएगा, मैंने कहा हाँ बेटा 1.2 टाइम हो जाएगा, तो अब ये 1.3 का क्यूब हो जाएगा। सो
दिस इज नथिंग बट 1.728 p। तो दिया तो मैंने p था, मुझे 3 साल बाद कितना मिला, दिया मैंने p था, मुझे आफ्टर 3 years कितना मिला, 1.72 p, 728 p। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब एक क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जांपल लिख लेती हूँ यहाँ। मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल है मेरा, प्रिंसिपल है अपना p, प्रिंसिपल है अपना p, राइट। रेट परसेंटेज मैंने आपको दे दी, मैंने नहीं दी, रेट परसेंटेज तो आपको निकालनी है, तो रेट परसेंटेज तो आप लोग निकाल के मुझे दोगे। फिर मैंने आपसे बोला कि वो अमाउंट जो था उसका अमाउंट आफ्टर 7 years कितना था, 2040, एंड अमाउंट आफ्टर कितने ईयर, आफ्टर 8 years विल बी 2142। तो मुझे रेट परसेंटेज आपको निकालना है। बोलोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है। मैंने बोला आपसे p था, p से 7 years में कितना हो गया, 2040। ये बात है 7 years की, एंड 8 years में कितना हो जाएगा, तो वो हमें गिवन है 1.42, कितना 8 years में। आप लोगों को एक चीज दिख रही है यहाँ पे, ये कितना है, यहाँ से अगर मैं ध्यान दूं तो ये कितना है, 1 year है, बिल्कुल है। तो देखो ये क्या है, तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ये तो मुझे पता ही है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही है। तो ये प्रिंसिपल किसका हो जाएगा, फॉर 8th year, यस। अब हम रेट परसेंटेज निकालते कैसे, रेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इनटू 100। सो व्हाट इज द रेट परसेंट ओवर हेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो मुझे ये बता दो कि CI कितना मिला, तो आप बोलोगे इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना मिला है, 1 0 and 2। सो दिस इज CI फॉर 8th year। तो निकाल लो रेट परसेंटेज, कितना हो जाएगा, 102 अपॉन में प्रिंसिपल 2040 into 100। So this will give us 5%. I hope this is clear to you. Let's move on to the next page and let's make it more clear. जितने एग्जाम्पल्स के साथ समझते रहोगे उतने एग्जाम्पल्स के साथ समझाते रहोगे और समझ आ जाएगा एकदम। मैंने आपसे बोला 1 रुपी था, 1 रुपी था, वो 2 years में कितना हो गया, 1.2 रुपी हो गया। मैंने रेट परसेंटेज तो नहीं दिया आपको, आपको बताना है कि 1 रुपी कितना हो जाएगा आफ्टर 6 years। ये जो अमाउंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। सो आई विल गिव यू 1 मिनट। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं तो करा ही रही हूँ, मैं रोक नहीं सकती, अदरवाइज मोनोटोनस लगेगी आपको वीडियो। तो ध्यान से देखो जरा, 1 से कितना हो रहा है, 1.2। सो मैं अगर बोलूँ तो आपसे 1 रुपए से कितना हो रहा है, 1.2 रुपी हो रहा है, कितने साल में, 2 years में। फिर अगले 2 year की बात करूं तो कितना हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि ये इसका हुआ है 1.2 टाइम्स, तो ये इसका भी 1.2 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.2 का होल स्क्वायर। फिर मैं बोलूं अगले 2 साल में बात करो जरा, तो आप बोलोगे कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1.2 का 1.2 टाइम्स, सो इट विल गिव अस 1.3 का 1.2 का होल क्यूब, सो इट विल बी 1.728। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेरी है, so I'll try to make a टेलीग्राम ग्रुप, और जो भी मेरा अनअकैडमी वाला टेलीग्राम ग्रुप है वो तो बच्चे जो भी ज्वाइन है वो हैं, आप लोगों को उसमें भी अगर ज्वाइन होना है तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर क्वांट। ओके, सो एक क्वेश्चन देखती हूँ मैं आपको, कुछ सम ऑफ मनी
becomes 256 by 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का, ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 4 years, या फिर इन 4 year लिख लो, आफ्टर लिख लो, इन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 4 years। अब आप मुझे क्या बताओगे? मैं रेट निकालना है आपको, रेट परसेंटेज निकालना है एनुअली, एनुअली ये आपको फाइंड करना है। ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। लेट्स से कि 1 रुपी मैंने लिया, वो कितना हो गया? 256 by 81। इस 256 by 81 को देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज आती है कि 4/3 की पावर क्या है? ये 4। अगर आप ध्यान से एक चीज देखोगे तो ये 4 है, और ये क्या बताया था मैंने आपको? नंबर ऑफ साइकिल, और साइकिल मेरे पास कितनी है? 4। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये 1, ये बेसिकली अब मेरा क्या बन गया? एक स्केलिंग फैक्टर बन गया। 1 का 4/3 हो गया, फिर 4/3 हो गया, फिर 4/3 हो गया, फिर 4/3 हो गया, तब जाके मुझे ये मिला 4 सालों में। दिस इज फॉर 1 year, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 1 year, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 1 year, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 1 year। सो इंटरेस्ट बेसिकली कितना मिला हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे कि 3 से 3 था ना, 4/3 हो रहा है, तो मतलब 3 से 4 हो रहा है मेरा इंटरेस्ट। सो बेसिकली कितने CI कितना मिला मुझे? 1, और प्रिंसिपल कितना? 3rd, तो 1/3 into 100। सो दिस विल गिव अस 33.33%। अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि मुझे बस ये बता दो कि बेटा कि अमाउंट कितना होगा आफ्टर 3 years, इसी सेम क्वेश्चन में अमाउंट आफ्टर 3 years कितना होगा? अमाउंट आफ्टर, पहले तो मुझे बताना 3 years एंड देन मुझे बताना 2 years। तो आप बोलोगे 3 years है तो 4 बार स्केलिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। सो कितने टाइम्स हो जाएगा? अमाउंट आफ्टर 3 years विल बिकम how much time of itself, how much times of itself, times of itself, right? तो बोलोगे कि जब 4 साइकिल थी तो 4 यहाँ पे आता, 3 साइकिल होगी तो 3 बार आ जाएगा। सो इट विल गिव अस 64/27। एंड फॉर द 2 years सेम क्वेश्चन है, सेम रिपीट करना है, यहाँ पे बस 2 years कर दिया मैंने। कितना हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई 4/3। सो इट विल गिव अस, कितना दे देगा ये मुझे? 16/9। और 1 year के बाद कितना दे देगा? सेम 4/3। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो कोशिश क्या करते हैं, बढ़ना तो है ही आगे। स्केलिंग फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, हमने SI का CI का डिफरेंस पढ़ लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोगों के रेट बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को 3 चीजें बताऊंगी। वो 3 चीजें हैं जब हम CI कैलकुलेट करते हैं। देखो CI हम कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं, 1 year के लिए, 2 year के लिए, 10 दिन के लिए, मतलब कितने भी दिन के लिए भी हम कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, बट वो ज्यादा थोड़ा हो जाएगा। सो मैं डेज में बात करना चाहती हूँ आपसे कि डेज में भी हम लोग CI कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा ही भी कर सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है उस चीज में। तो अभी मैं पहले आपसे एनुअली बात कर रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी आपको हाफ ईयरली, एंड देन वी विल टॉक अबाउट क्वार्टरली। तो तीनों में आपका क्या डिफरेंस है, आपको ये चीज हम आज बिल्कुल क्लियर करा देंगे। तो एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट टेकन आफ्टर एवरी ईयर, मतलब हर साल में कितना इंटरेस्ट मिला आफ्टर एवरी ईयर। यहाँ मैं आपका परसेंटेज रेट वगैरह सेम इसलिए रख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि एक्चुअली में डिफरेंस आता कहाँ है। तो यहाँ मैं 4 का मल्टीपल ले लेती हूँ क्योंकि मैं क्वार्टर के बारे में बात करूंगी आपसे। सो क्वार्टर में मुझे डिवाइड करना आसान रहेगा, पर एनम की बात कर रही हूँ, ठीक है, पर एनम। और रेट मेरा ये हो गया, प्रिंसिपल मैंने ले लिया मान लो 100 रुपीज। आ जाओ, टाइम कितना लेते हैं? टाइम भी ले लेते हैं, टाइम इसमें ले लेती हूँ मैं 2 years। अब 1 year का तो क्या ही निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि 100 होगा, फिर उस पर जब मुझे 10% मिलेगा 1 year का। ये तो अभी सिर्फ एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया,
इससे हम सीआई को कैलकुलेट करने के काफी सारे फॉर्मुलेज होते हैं, मतलब वेज होते हैं, उसको हम सबको देखेंगे। तो कितना मिलेगा मुझे, +40 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप बोलोगे मिलेगा, तो और ये आपको दे देगा 140 रुपीज, और ये क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, या फिर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। आगे देख लो जरा, फिर मैंने आपको बोला क्या देगा, फिर 10% 1 ईयर के लिए। 10 क्यों देगा, 40%, सॉरी 40% देगा ना, 10 कर करके मेरे दिमाग में भी 10 घुस गया। 1 ईयर के लिए तो अब कितना देगा, इसका 40%, सो दिस विल बी 14 into 4, that will give us 56, so it will give us 196। so ये क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 2 years। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो आप लोग क्लियर करके मुझसे पूछ सकते हो एट एनी टाइम। अभी बात करते हैं हम जरा हाफ ईयरली की। आप लोग इस क्लास को एकदम लाइव समझ के ही पढ़ना कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा। So how we calculate half yearly compound interest? So it is basically calculated after every 6 months. After 6 months. So इसका रेट परसेंटेज का मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने 12 मंथ के लिए बात करी थी, मतलब पर एनम मतलब बताया था मैंने, एनुअली का मतलब होता है पर एनम, और 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 40%। सो 6 मंथ्स में रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, 20%। अब मेरे पास 100 रुपए थे, 20% मैं टाइम यहाँ ले लेती हूँ, कितना टाइम, आई विल टेक 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल, 1/2 ईयर्स। सो देखते हैं कितना आएगा ये 20% 1 ईयर के लिए, इट विल गिव अस +20। अमाउंट कितना हो जाएगा, 120। सो ये पता ही हमें प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर के लिए। फिर अगेन कितना मिलेगा, 20% 1 ईयर के लिए। सो अगेन मुझे कितना मिलेगा, 24 रुपीज मिलेगा, इट विल गिव अस 144। आगे देखते हैं, फिर अगेन क्या, 20% कितने सालों के लिए, 1 ईयर के लिए, एंड दैट विल गिव अस कितना, 172.8। तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 144 इंटू 2 मतलब 28.8। सो अगर मैं आपको ध्यान से अगर दिखाना चाहूँ यहाँ, तो ये सब क्या है, तो ये सब है सीआई, ये सीआई फर्स्ट ईयर के लिए, सीआई सेकेंड ईयर के लिए, एंड सीआई थर्ड ईयर के लिए। आगे देखो जरा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। आगे मैंने आपको बताया था क्वार्टरली, एंड आफ्टर दिस मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली वगैरह में कितना डिफरेंस होता है, और क्यों हमें ज्यादा मिलता है क्वार्टरली कंपाउंड, जब हम क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं। क्या हमें क्वार्टर का मतलब पता है, अभी पता ही है, सबको पता है क्वार्टर का मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट आफ्टर कितने मंथ, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। देखो ऐसा होता है कि ये 12 है, इसको जब मैंने 3 मंथ एंड 3 मंथ, ये होता है ना, ऐसे ही तो बनता है। आ जाओ जरा इस पे, तो मैंने आपको बोला 12 मंथ के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 40%। तो 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 40% को 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 4 में बटा है, 12 मंथ 4 में बटा है ना, तो इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो इट विल गिव अस 10%। और अब कैसे निकाल सकते हो, मैं और निकालने का तरीका बताती हूँ। अभी ये तो 3 मंथ है, 1 मंथ आ गया या फिर 2 मंथ आ गया, तो कैसे निकालोगे, 12 मंथ का 40% है,
सो 1 मंथ का, और जिसको ये चीज पता है वो थोड़ा फास्ट वीडियो देख सकता है, कोई मुझे इशू नहीं है। और 3 मंथ का कितना हो जाएगा, थोड़ा डबल स्पीड में देख लेंगे ना अगर आप लोगों को ये सब चीजें आती हैं तो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग पूरा प्रॉपर देखो, जिससे कि एक भी, जनरली क्या होता है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। हम लोग हाफ नॉलेज की वजह से चीजों को स्किप करते रहते हैं, एट द एंड क्या होता है कि हमारी वो हाफ नॉलेज हमें हार्मफुल रिजल्ट दे देती है, एंड तब हम लोग बोलते हैं कि मुझे तो यार सब कुछ पढ़ा था मैंने और मेरा नहीं हुआ। तो वो हमें बोलने के लिए रिग्रेट फील नहीं करना है। सो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे एक एक पॉइंट, चाहे हम डबल स्पीड में देखेंगे बट देखेंगे जरूर। तो 100 से कितना हुआ, मैंने आपको बोला अब कितना रेट हो गया मेरा, 10%। 10% तो मुझे लग रहा है आप लोगों को रट गया होगा। फिर कितना हो जाएगा 121, फिर कितना हो जाएगा 133.1, एंड कितना हो जाएगा 146.41। सो दिस इज बेसिकली फॉर 10 ईयर। 10 ईयर यहाँ पे आ जाएगा 3 मंथ्स। 10 ईयर 3 मंथ्स 10%, 3 मंथ्स 10%, 3 मंथ्स। अब जरा ध्यान से देखो। सो दिस विल गिव अस प्लस 10, दिस विल गिव अस हाउ मच, 11 दे देगा। इसने दे दिया ऑलरेडी, दे क्या देगा, इतना दे दिया, और इसने दे दिया इतना। एंड ये सब हमें पता ही है क्या होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, सी आई सी आई सी आई एंड सी आई। ये कैसा सी आई है, तो दिस इज आफ्टर 6 मंथ्स बोलो, आफ्टर 12 मंथ बोलो, इसको आफ्टर बोलो 18 मंथ्स। सो दिस इज सी आई आफ्टर, मतलब 3 मंथ्स, सी आई फॉर थर्ड मंथ, 3 मंथ बोल लो, मतलब सी आई फर्स्ट, सी आई सेकेंड, सी आई थर्ड बोलो, क्योंकि अभी मंथ वाली चीज आ गई है तो ईयर में हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अगर आप ध्यान से, मैं क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान से देखना चाहोगे तो मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ आपको कि यहाँ 100 से हो गया कितना 196, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला मुझे, ध्यान से देखो। 100 से हो गया 196, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला मुझे, 96%। ठीक है, यहाँ हो गया कितना हो गया, 100 से लेकर कितना हो गया 172 पॉइंट, तो 100 से लेकर कितना हो गया 172.8। सो हाउ मच वी गॉट 72.8%। नेक्स्ट में 100 से लेकर कितना हो गया, 100 से लेकर हो गया 146.41। सो हाउ मच वी गॉट 46.41%। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सो यहाँ सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ एनुअली, फिर बात करते हैं हम हाफ ईयरली, एंड देन बात करते हैं हम क्वार्टरली। टाइम सब जगह डिफरेंट है, टाइम सब जगह डिफरेंट है। तो एनुअली में अगर बात करूं तो टाइम, मैं अभी 1 ईयर वाले की बात करती हूँ, 1 ईयर के लिए हम लोग बात करके चल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एनुअली में 1 ईयर, एनुअली में 1 ईयर में 40% मिला है, दिस इज 1 ईयर, दिस इज 1 ईयर, कितना मिला है 40%। सेमी एनुअली में 1 ईयर, 1 ईयर कैसे मिलेगा, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, so this is 1 year, right? So how much we got, 44%. And in the case of quarterly compounded, this whole is 1 year, so how much we got, 61.41%. so can we jump on to the result कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्वार्टरली का सबसे ज्यादा होता है, देन हाफ ईयरली का ज्यादा होता है, एंड देन होता है हमारा एनुअली का। टर्म एंड कंडीशन क्या अप्लाई हो जाती है, व्हेन प्रिंसिपल रेट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड टाइम भी। मैंने देखो सिर्फ 1 ईयर का लिया ना, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर का लेती तो मेरे में आउटपुट क्या होता, डिफरेंट आ जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ आपको, जिससे कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। ज्यादा तो एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी को आपको दिमाग में डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। बट आई विल मेक श्योर कि आपको
इसके अलावा एसआई में कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, एसआई नहीं सीआई में, इसके अलावा आपको सीआई में कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। सो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला था आपसे अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, यही बात हुई थी। अब एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ आप लोगों को मैं, क्वेश्चन पे बात देखो। क्वेश्चन क्या है कि a sum of money becomes 1.728 in 15 years, then how many years would it take to become 1.44 टाइम्स। यहाँ पे भी टाइम्स लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन समझ आया, मतलब 1 था, 1 से वो कितना हो गया, इधर आ जाओ, बहुत दूर आ जाओ, 1.728 कितने ईयर में, 15 ईयर्स में। अब जब आप 15 ईयर को ब्रेक करना, तो आप ब्रेक कैसे करोगे 15 ईयर को, 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। अगर आप लोगों को थोड़े बहुत क्यूब वगैरह कुछ याद है तो ये देखते ही आप समझ जाओगे कि ये क्या है, 1.2 का क्यूब। तो कैन यू सी वन थिंग, साइकिल आप लोगों को दिख रही है, यहाँ कितनी साइकिल है, 1 2 एंड 3। इसलिए मैंने बोला था कि ईयर पे मत जाना। अब यहाँ 15 ईयर दिखेगा तो आपको यहाँ 15 की पावर दिखनी चाहिए थी, बट यहाँ तो 3 है, तो ऑलवेज सी द साइकिल, एंड यहाँ भी 3 साइकिल है, तो आपको ये समझ आ गया कि एक साइकिल 5 ईयर की है। तो 1 ईयर से 1 से 5 ईयर बाद कितना हुआ होगा, 1.2 टाइम्स, फिर 5 ईयर्स बाद कितना हुआ होगा, 1.2 का होल स्क्वायर, एंड देन फिर 5 ईयर्स बाद कितना हुआ होगा, 1.728 टाइम्स। तो आप लोग बोल दो कि टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, ये हुआ ना, ये आया ना मेरा, इतना ही तो हुआ, दिस इज नथिंग बट 1.44, सो इट विल टेक 10 years। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर इसको आपको फॉर्मूले से करना होगा तो कैसे करोगे जरा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर फॉर्मूले से करना है तो क्या करोगे, तो फॉर्मूले में मुझे अमाउंट, फॉर्मूले के लिए फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखवाती हूँ, फॉर्मूले के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखवाती हूँ, ये थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है हमारा कि इसका रिवर्स ही लिख लेते हैं, इन 5 years a certain amount become a certain amount become 1.2 times, then same question है, in how many times, how many times, या फिर ये मत लिखो, इन हाउ मेनी टाइम मत लिखो, तो ये लिख लो आप लोग, then how much it will become after, how much it will become after 8 नहीं 15 years। क्वेश्चन का मैंने बस रिवर्स फॉर्म दे दिया और कुछ नहीं करा है, बस मुझे आपको फॉर्मूला लगाना सिखाना है कि कैसे आप फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला को तो हमें पता है क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। अमाउंट कितना है 1.2, प्रिंसिपल कितना है, ऑब्वियसली 1, सर्टेन अमाउंट तो पता 1 ही ले लो, 1 प्लस R बाय 100
और n कितना है मेरा 5 years। तो दिस इज फॉर 1 साइकिल। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा ना सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं ध्यान से बात करूँ तो साइकिल मेरी ये चल रही है। 15 क्या होता है, 15 क्या होता है, अभी मैंने बताया था 5 + 5 + 5, सो कितनी साइकिल हो गई, 3। तो आप लोग सिंपल निकाल दो कि कितना हो जाएगा, 1 + r/100 की पावर 5, और कितनी साइकिल, साइकिल मतलब 3। सो इट विल गिव यू 1 + r/100 की पावर 50। सो 1 + r/100 हमने अभी देखा था, ये हमने अभी देखा था क्या होती है। इसको ऐसे ही रखे रहने दो, पूरा मत लिखो, इसको अभी ऐसा ही रहने दो, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो अभी हमने देखा था क्या है, 1.2। सो दिस इज 1.2 की पावर क्यूब। सो इट विल गिव यू 1.728। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसको इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के लिए, ट्राई टू सॉल्व दिस कि सर्टेन अमाउंट में दे देती हूँ आपको, सर्टेन अमाउंट में दे ही देती हूँ आपको। 864 39 ईयर्स में कितना बन जाता है कितना बन जाता है, एक मिनट, 1772 बन जाता है। देन फाइन 13 ईयर्स में कितना हो जाएगा, फाइन 864 in 13 years, and you have to give the answer in commentary. So with this we end our today's class, and kindly comment कि आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी। आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। Thank you guys for attending the session, and watch the full video, subscribe to the channel and hit the like button and press the bell icon for your further class update.